संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सत्य कथा बताते हैं, एक दंपति की सही कहानी। हो सकता है ये कहानी बहुत से लोगों को प्रेरणा दे और पता चले उन्हें भी कहीं वो भी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है, कई बार विवाह के उपरांत आपस में मनमुटाव हो जाता है और मनमुटाव भी ऐसा कि पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। पति को गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है कि ये तो अपने आप गई, अब अपने आप आए। पत्नी सोचती है, अरे छोटी सी बात पे मैं गुस्सा होके आ गई तो क्या मेरा पति मुझे मना भी नहीं सकता, आके ले भी नहीं जा सकता। उसको भी गुस्सा आता है, वो भी नहीं जाती और पति को भी गुस्सा आता है और पति भी नहीं जाता है उसको लेने। फिर कुछ समय के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पत्नी एक केस डाल देता है, पत्नी के घर वालों को गुस्सा आ जाता है, वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो भी केस डाल देते हैं और पता चलता है दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ऐसे में जो एडवोकेट्स हैं वो कोई कोशिश तो करते नहीं कि उनके बीच में समझौता हो जाए, लड़ाई लंबी चलती जाती है। ऐसा ही एक केस है जिसमें मेरे पास एक दंपति ऐसा आया जो 18 वर्षों से कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उनका एक बच्चा भी है 19 साल का। शादी के बाद पत्नी मायके चली गई, वहीं उसका एक बेटा हुआ और पति गया ही नहीं देखने, पत्नी ने भी नहीं बुलाया, पति भी नहीं गया। हुआ क्या इनके बीच में, जैसे कहते हैं ना, हमसे आया ना गया और तुमसे बुलाया ना गया, वही वाली बात हुई। तो इस तरह दोनों ही अलग अलग रहते रहे और 18 साल से ये लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। मैटर जो उनका केस है वो हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट में पति और पत्नी दोनों के मध्य वार्तालाप हुई। जब ये हाई कोर्ट में आया तो मैंने दोनों को बुलाया और समझाया और उनसे बातचीत की, काउंसलिंग की, तो पता चला कोई उनके बीच विशेष मुद्दे नहीं हैं जिस कारण वो अलग हो गए थे। बस बातें ऐसी होती गईं कि बात बढ़ती गई। तब मुझे पति ने बोला कि देखिए, अब तो इतने साल हो गए, अब कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी पत्नी के पास वापस जाऊं, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कहा, आपका बेटा भी है? कहा, हाँ बेटा है, लेकिन मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। दोनों को बहुत समझाया, तब जाके वो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हुए और फिर मुलाकातें हुई उनकी। और मुलाकात होने के बाद दोनों ने ही अपने मन की भड़ास निकाली, दोनों ने ही बहुत सी बातें, बहुत सी गलतियों को स्वीकार किया जो उनसे हुई हैं और उनके बीच के आपस के गिले शिकवे दूर हो गए। और जो बात कहते हैं ना, हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया, वो बात थी उनके बीच में जो दूर हो गई। अब दोनों मिल गए और मिलने के उपरांत ये हुआ कि अब दोनों ही फिर से साथ रहने को इच्छुक हैं। अब ये साथ रहते हैं कि नहीं, इस विषय में जब ये फाइनल निर्णय ले लेंगे, जब उनमें परस्पर ये फैसला हो जाएगा कि दोनों साथ रहने को तैयार हैं, तो मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी तो बात यहीं तक पहुंची है कि उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा मौका और दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है हम साथ रह पाएंगे। तो ऐसा होता है कई बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप या आपकी पत्नी या आपके पति भी आपसे अलग रह रहे हों और आपके बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज ना आप उनको बुला रहे हैं ना वो आपको बुला रहे हैं और यही स्थिति हो गई हो। यदि ऐसा है तो आप भी सोचिए कि ये दूरियां कैसे दूर हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं और उनको जब कोर्ट में ले जाते हैं तो वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनका कोई समाधान निकलता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो इसके दो ही समाधान हैं, या तो पति पत्नी दोनों साथ रहें या दोनों अलग हो जाएं। और यदि वो अलग नहीं होते हैं, एक पक्ष तैयार है डाइवोर्स के लिए, दूसरा तैयार नहीं है, तो फिर कानूनी लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है। कभी कभी तो लोगों ने पूरा जीवन ही इसमें झोंक दिया। पता चला 18-20 साल हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन किसी किनारे गाड़ी ना पहुंची।
तो आप भी सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं। ज़रूर सोचें। और मैं चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप भी अपने मन मुटाव को दूर करें, फिर से सोचें। ये ना हो कि फिर आप भी कहते रह जाएं, हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। धन्यवाद। आज इतना।